हे एवरीवन, तो कैसे आप सब। आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टाइम टेबल फॉर क्लास 11th। तो क्लास 11th के ऊपर बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी इस वीडियो के लिए कि एक भैया टाइम टेबल बता दो। मतलब बहुत सारे बच्चों ने बोला भैया एक टाइम टेबल बता दो कि मतलब अगर हम स्कूल जाते तो कैसे सब कुछ मैनेज करें, और अगर हम घर पे खुद से पढ़ते तो कैसे मैनेज करें। ठीक। तो मैं 3 कैटेगरी में यहाँ आप लोगों को बांटूँगा, तो वो तो अभी आगे देखेंगे। लेकिन अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जल्दी से सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करवाओ। ठीक। एक माइलस्टोन है तो उसको पूरा कराना है। तो चाहे तुम किसी भी क्लास को, नहीं, क्लास 11th वालों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है तो क्लास 11th वाले वीडियो ज़रूर देखें। अगर तुम क्लास 12th या 10th में हो तो तुम भी वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि सेम स्ट्रेटजी अप्लीकेबल होती है सारे क्लासेस के लिए। ठीक। तो ये एकदम बेस्ट स्ट्रेटजी है। तो अब आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही ज़्यादा पास आ चुका है। तो यहाँ पे मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करूँगा, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में वो स्टूडेंट्स जिनका सब कुछ सही चल रहा है। कैटेगरी बी में वो स्टूडेंट्स जिनका 30 से 40% पढ़ा हुआ है। कैटेगरी सी में वो स्टूडेंट्स कुछ खास नहीं, वो उन्होंने कुछ खास नहीं पढ़ रखा। अब देखो, मैं यहाँ पे देखो 2 तरह के बच्चे होते हैं। पहला कि जो सुबह जल्दी उठ के वो पढ़ना चाहते हैं, और दूसरा वो जो रात को देर तक पढ़ते हैं। नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, और ना ही इम्पॉर्टेंट ये है कि आप रात को देर तक जाग के पढ़ो। ठीक। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि अगर मॉर्निंग वालों के लिए बताना चाहूँगा, और नाइट वालों के लिए भी सेम एप्लीकेबल होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि आपको 4 बजे अगर आप उठते हो तो आपको पहला स्लॉट रखना है 4:15 से 6:15 तक का। ठीक। तो यहाँ पे 2 घंटे का स्लॉट हो गया, हर एक स्लॉट 2-2 घंटे का होगा, और 3 स्लॉट में आप 6 घंटे निकाल लोगे, पक्का निकाल लोगे। 6 घंटे स्कूल टाइम में होगी। फिर मान लो 6:15 से लेकर तैयार वैयार होने लगे, फिर स्कूल गए, फिर स्कूल से आए 2:30 बजे, 2:30 बजे आए, फिर खाना वाना खाए, घूमे टहले, फिर 3:30 बजे से स्टार्ट करो 5:30 बजे तक, ये भी दूसरा स्लॉट हो गया। फिर 5:30 से 6 बजे तक थोड़ा इधर उधर घूमो टहलो, और फिर स्लॉट 3 में 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ो। कितना हो गया? 2 2 2। ठीक। 8:30 बजे तक भी पढ़ सकते हो, 2.5 घंटा और आधा निकाल सकते हो। ठीक। और सुबह आपके पास टाइम है तो वहाँ पे भी आधा घंटा निकाल सकते हो, तो उस तरीके से आपके पास 7 घंटे हो जाएंगे। लेकिन जो मैं एवरेज ले रहा हूँ वो कितने घंटे का ले रहा हूँ? 6 आवर। 6 आवर इम्पॉर्टेंट है पढ़ना। ठीक। 6 आवर क्या है? इम्पॉर्टेंट है स्कूल लेवल पे पढ़ने के लिए। और अगर आपका हॉलीडे है तो आप हॉलीडे के टाइम में जो ये स्कूल वाला टाइम है 6:15 से लेकर 2:30 तक, इनमें 4 घंटे निकाल सकते हो। ठीक। और उन 4 घंटों में वो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, इंग्लिश, चाहे आपका और कोई सब्जेक्ट हो सकता है, हिंदी, कंप्यूटर, और जो भी सब्जेक्ट होगा, और बाकी के जो सब्जेक्ट होंगे वो आप पढ़ोगे इस टाइम पे। और बाकी के जो 3 स्लॉट मैंने बताया है, उन 3 स्लॉट में PCM क्या रखना है? PCM तीनों का तीनों रखना है। ठीक। अगर आपको स्कूल में भी होमवर्क मिलता है तो 3 स्लॉट फिक्स कर लो कि किस स्लॉट में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तीनों सब्जेक्ट को बराबर टाइम दो। ऐसा नहीं कि तुम्हें फिजिक्स अच्छा लगता है तो पूरा का पूरा फिजिक्स ही पढ़ने लगो। और लेट वालों के लिए वो, ना मान लो 6 बजे उठते हो तो लास्ट स्लॉट उनका होना चाहिए 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। उनका सुबह वाला स्लॉट नहीं होगा, ये स्लॉट 2 होगा, स्लॉट 3 होगा, और एक लास्ट स्लॉट होगा 8 से 9 खाली रहेगा, फिर 9 से 11 तक। ओके गाइस, तो आई होप कि आप भी ये समझ गए होगे। अब देखो आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे देखो 3 का स्पेलिंग गलत, वो छूट गया था। PCM और 3 स्लॉट भी मैंने आपको बता दिया। ये नाइट वाला तुम लोग समझ गए ना कि ये जो स्लॉट 1 है ये नहीं है आपके पास, और एक स्लॉट रखना पड़ेगा। ये इनका तो यहाँ पे एंड हो जाता है जो सुबह जल्दी उठते हैं। लेकिन अगर तुम रात देर तक पढ़ते हो तो तुम्हारा यहाँ पे नहीं ख़त्म होगा। 8 से 9 तक मान लो डिनर करते हो, अभी ठंडी आ गया तो शायद सब लोग जल्दी डिनर करते हैं। फिर खा पी के थोड़ा सा मतलब इधर उधर टहल वहल के फिर 9 से 11 बजे तक पढ़ो, फिर 11 बजे सो जाओ, फिर 6 बजे उठो। हो गया ना? मतलब 7 घंटे सोना इम्पोर्टेंट है। ठीक।
और फिर हॉलीडे के टाइम में अगर मतलब जिस दिन छुट्टी हो, ठीक, उस दिन तुम अगर 6 से लेकर 2:30 बजे तक, मान लो 7 8 9 10 11 12 1 और इधर 2, तो तुम 7 8 घंटे इधर उधर जाता है, तो उन 7 8 घंटों में तुम 4 घंटे निकाल सकते हो एक्स्ट्रा, जिनमें तुम और बाकी के सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, बताया ना, इंग्लिश हिंदी और ये सब कुछ चीज़ें। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये सबसे बेस्ट टाइम टेबल थी और आप अपने हिसाब से बना सकते हो, क्योंकि अगर आदमी खुद के हिसाब से बनाता है तो सबसे बेस्ट होता है, किसी का बताया हुआ बेस्ट नहीं होता। मतलब आप अपने लिए बनाओगे तो आप अपने हिसाब से बनाओगे ना, कि किसी को मतलब किसी को भी कैसी कैसे टाइम टेबल की ज़रूरत है। तो गाइस आप लोग का एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है, मेहनत करना स्टार्ट कर दो, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। यूट्यूब पे टाइम बर्बाद करना थोड़ा कम कर दो, सोशल मीडिया से मतलब कम कर दो, अगर कम नहीं हो रहा है तो डिलीट करो, ठीक। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं रखती लाइफ में, कि मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं इंपॉर्टेंट है। तो गाइस थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।